नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो लोग भैरवी देवी साधना कंप्लीट कर चुके हैं और या फ्यूचर में भैरवी देवी साधना वो कंप्लीट करने वाले। तो अभी इस समय पर फीमेल्स की भैरवी देवी साधना कंप्लीट हो चुकी है। तो बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछ रहे हैं कि हम लोगों को और आगे चल के भी देवी की साधना को कंटिन्यू करना है तो किस तरीके से करें। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोगों को क्या ज़िंदगी भर यह साधना करनी है। तो मैं आप लोगों से दो चार चीज़ें कहना चाहूँगा, तो कृपया करके उनको लास्ट तक देखिएगा। और ये वीडियो देवी के लिए मैं इतनी वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को उनके जीवन में देवी की कृपा प्राप्त करना ही चाहिए। देवी की कृपा अगर उनके ऊपर होगी तो अनेकों चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत बड़ी लगती हैं या कोई परेशानियां हमारे सामने आती हैं वो बहुत बड़ी लगती हैं, ये सब चीज़ें हमारे लिए मायने नहीं रखेंगी। और देवी की कृपा प्राप्त करना बहुत आसान है। आप थोड़ा भी एफर्ट करेंगे तो आप देवी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं देवी के लिए इतने वीडियोस बना रहा हूँ। और मेरे जीवन में देवी के आने से मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। देवी ने एक साल के अंदर ही मेरे सारे जो एडवांस प्रोग्राम्स हैं, शून्य, भाव स्पंदना और संयमा, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये 2023 में कंप्लीट हो सकते हैं, केवल उनकी कृपा से मानो एक तेज़ रफ्तार से मेरी स्पिरिचुअल साधना में ये सारी चीज़ें मैं कर पाया। जब मैंने भैरवी देवी साधना के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जब साधना शुरू होने वाली थी, तो उस समय पे भी वीडियो में मैंने ये बोला था कि आप ये साधना जो महिलाओं के लिए 21 दिन की है, और वैसे तो ये अलग अलग दिनों के लिए थी, तो मैंने आपसे ये बोला था कि आप ये समझ के मत करना यह साधना कि बस मैं 21 दिन ही करूँगा या 7 दिन करूँगा या 3 दिन करूँगा। मैंने उस वीडियो में आपसे कहा था कि ये जो समय है, इस समय पर देवी की कृपा प्राप्त करना बाकी समय से थोड़ा आसान होता है, इसीलिए यह साधना पर्टिकुलरली डिज़ाइन करी गई है। तो इस समय पर तो आपको ये साधना करनी ही है, परंतु अब आपने 21 दिन साधना की और मान लो कि इन 21 दिनों का जो असर है आपको वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने देखने को मिला। जो साधना आपने करी 4-5 महीने आपको इसका असर देखने को मिला, पर उसके बाद आपकी लाइफ फिर वैसे ही चलने लगेगी जिस प्रकार से वो पहले चल रही थी। जिन चीज़ों को दूर करने के लिए आपने साधना करी थी, वापस से आपके ऊपर वही इफेक्ट आने लगे। तो अब ये चीज़ को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, हम देवी साधना को छोड़ेंगे नहीं। कि आपने 21 दिन करी, क्या आप अपने जीवन में देवी ग्रेस केवल 21 दिन के लिए ही चाहते थे क्या, या 6 महीने के लिए चाहते हो क्या? ये तो एक बिजनेस की तरीके से हो गया कि बस मैं 21 दिन ही करूँगा। ये मेरा मानना है। अगर आपको सही में देवी कृपा प्राप्त करनी है तो क्या आप 21 दिन ही साधना करोगे, या जिस दिन आप उठ जाओगे, सोकर उठोगे, उस हर दिन आप देवी की साधना करोगे? अगर आपको जीवन में देवी से कनेक्शन बिल्डअप करना है तो आप उनके पास केवल साल में एक बार मत जाओ कि इन 21 दिन के लिए मैं गया देवी के पास और साधना करी। तो ये एक रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा। अगर आपको अपने जीवन में देवी की पूर्ण कृपा को प्राप्त करना है कि पूर्णतः देवी आपके साथ एक रिलेशनशिप में रहे, तो आपको फिर ये 21 दिन की साधना नहीं करनी है। आपको डेली जब भी, जिस दिन भी आप सो के उठे, उस दिन आपने देवी साधना करनी है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये तो एक्सक्यूज़ हो गए कि हमारे पास टाइम नहीं है। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और उन 24 घंटे में से आप 3 देवी स्तुति करने के लिए 18 मिनट नहीं निकाल सकते क्या? और काफ़ी सारे लोग ये भी बोलेंगे कि मेरे पास ऑलरेडी साधना है बहुत सारी, शांभवी, महामुद्रा, हठ योगा की प्रैक्टिसेस है, तो ऐसे में मुझे देवी स्तुति करने का टाइम नहीं लगता। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अगर आप इतनी साधना करते हो
तो आपका स्लीप कोटा तो ज़रूर डिक्रीज़ हो गया होगा। और देवी आपकी साधना को एनहेंस ही करेंगी, पीछे नहीं ले जाएंगी, आपकी साधना को एनहेंस करेंगी। तो अगर तो वैसे तो ये उन लोगों के लिए है जो देवी को, देवी साधना को बोझ नहीं मानते हैं, जो देवी से एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, ये चीज़ें उनके लिए है। तो बहुत सारे लड़कियों का कमेंट आया था यूट्यूब में उस वीडियो के नीचे कि हम लोग देवी साधना को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से कंटिन्यू करें। जिस प्रकार से आपने 21 दिन साधना करी है, आप उसी प्रकार से साधना करेंगे। परंतु जो ये 21 दिन की साधना थी, उसमें हम लोग देवी को मूंग की दाल चढ़ाते थे। तो ये मूंग की दाल आपको चढ़ाने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उस साधना का पार्ट था। तो इसको छोड़ के और जो खाने पीने की रेस्ट्रिक्शन है, वो आपको अभी उनका पालन नहीं करना है। हाँ, अगर आप अपनी तरफ से उनका पालन भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, परंतु खाने पीने का अब कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है और मूंग की दाल भी आपको नहीं चढ़ानी। परंतु आप स्तुति उसी प्रकार से करें जिस प्रकार से करी जाती थी। काफ़ी सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या देवी दंडम करना ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को आज देवी दंडम का सिग्निफिकेंस बताऊंगा, मेरे एक्सपीरियंस पर जो उतरा। दोस्तों, वैसे तो पहले भी मैं देवी दंडम करता था, और मैं जब देवी से कनेक्ट होने लगा, थोड़ा आगे बढ़ा, तो मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले ही बताया था कि मैं 2023 से पहले तक मैं देवी स्तुति मुझे याद भी नहीं थी, याद मैं कर ही नहीं पाता था। और मेरे जीवन में बहुत मुश्किल से ऐसा हुआ है कि मैं 20 से 30 मतलब 30 लगभग 30 बारी ऐसा हुआ है कि मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, कि मैं देवी स्तुति को कंटिन्यूसली चैंट कर पाया हूँ। मतलब कि अगर मुझे 3 स्तुति चैंट करनी है लगातार, तो ऐसा बहुत कम बार हुआ है मेरे साथ। ठीक है, तो मुझे देवी स्तुति 2023 से पहले याद भी नहीं थी। 2023 में मैंने याद करी, और मैं आपको बोल रहा हूँ मुझे स्तुति याद नहीं थी। बस मैं देवी गुड़ी मेरे पास है, मैं देवी गुड़ी के पास बैठता था और अपना टाइम स्पेंड करता था देवी के सामने बस। तो फिर मैंने 2023 में देवी स्तुति याद करी, और देवी दंडम वगैरह मैं कुछ भी नहीं करता था। मेरा सीन ही कुछ और था। मेरे माइंड में ये चीज़ है, सदगुरु ने बोला था कि अगर आपके पास कोई कॉन्सिक्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो आप उसके सामने जाके बैठे टाइम स्पेंड करें। तो मैं देवी गुड़ी के पास हमेशा बैठता था। मेरे देवी दंडम की जर्नी जो स्टार्ट हुई, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। देवी दंडम का सिग्निफिकेंस मैंने कैसे प्राप्त किया, मुझे कैसे पता चला सिग्निफिकेंस क्या है। तो जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ने लगा, मुझे देवी की प्रेजेंस फील होने लगी, तो मुझे दूर से ऐसे फील होने लगता था कि मुझे ना देवी के सामने गिरना है मतलब। तो मैंने देवी दंडम करना शुरू किया, अपने आप ही मन में आता था, मैंने ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं करी। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि मैं देवी के सामने बैठता तो था, पर मैंने देवी को कभी प्रायोरिटी नहीं दी। ठीक है, मतलब मैं अपनी साधना को प्रायोरिटी देता था। भूत शुद्धि, योगासनास, अंग मर्दना, शांभवी, ये सबसे पहले करता था और लास्ट में देवी स्तुति करता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया 2023 जनवरी में कि मेरे दिमाग में टेंशन क्रिएट होने लगी कि पहले देवी स्तुति करूँ या साधना करूँ, पहले देवी स्तुति करूँ या साधना करूँ। लेकिन एक दिन मैं इतना ज़्यादा टेंशन में था कि मैंने सोचा अगले दिन मैं देवी स्तुति पहले करता हूँ, और मैंने देवी स्तुति पहले करी, उसके बाद से वो सब गायब। तो ये मेरे साथ हुआ है कि पहले देवी स्तुति करो। और ऐसा तो मेरे जो शुभम भाई हैं वो ऑलरेडी कई बार कह चुके हैं कि देवी को प्रायोरिटी देनी है, और सदगुरु खुद कहते हैं कि देवी को आपने पहले नंबर पे रखना है, प्रायोरिटी देनी है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ, और मैंने ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं किया, मैंने बस उनके साथ टाइम स्पेंड किया, और जो उनको करना था वो उन्होंने कर दिया। तो मैं देवी के पास बैठता था, और देवी दंडम की जहाँ बात आई तो मेरा मन हुआ एक दिन कि देवी दंडम करो। जब मैंने देवी दंडम किया तो मेरा वहाँ से उठने का मन ही ना करे 15-20 मिनट, और लगभग मैं 30 मिनट तक देवी दंडम मैं ऐसे करके लेटा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। और जब मैं एक बार आश्रम गया था तो ऑलमोस्ट
मैंने जब देवी दंडम किया वहाँ पे तो 40-45 मिनट तक मैं इसी पोजीशन में रहा था, देवी दंडम की पोजीशन में। तो ये सब चीज़ें हो रही थी, ये मेरे एक्सपीरियंस में भी था। पर कभी कभी जब देवी देवी की प्रेजेंस ज़्यादा पावरफुल होती है तो कभी कभी मैं देवी दंडम मिस भी कर देता हूँ। ज़्यादा हर बार मैं देवी दंडम करता भी नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैं दिया जलाने जाता हूँ वैसे ही मुझे प्रेजेंस फील हो जाती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैंने दिया भी नहीं जलाया और आंखें बंद होने लगी हैं। सो ऐसा हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को सुनकर ना आपने डिमोटिवेट होना है कि आपके साथ ऐसा नहीं होता, और ना ही आपने फैंटेसी क्रिएट करनी है कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। हर किसी की जर्नी अलग होती है। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताऊंगा कि आपको किस तरीके से अपनी जर्नी में चलना चाहिए, ठीक है। बट वीडियो आप लास्ट तक देखिए। और मैं आपको इतनी सी ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो किया तो आप ज़रूर ज़रूर उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस देखने के बाद, जो मेरे द्वारा बनाई गई, वो देवी से जुड़े हैं और उनकी लाइफ में अनेकों बदलाव आए हैं। सो फिर इस बार की जब देवी साधना आई, मैंने 2023 में देवी साधना नहीं करी थी, रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, क्योंकि मुझको पता था किन्हीं कारणवश मैं वो खान पान मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने 2023 में साधना के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। लेकिन 2023 ही ऐसा साल था कि मुझको देवी की प्रेजेंस मिली, क्योंकि क्योंकि मैंने ये दृढ़ निश्चय बनाया हुआ था, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उनके पास बैठना ही बैठना है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि मेरे पास देवी गुड़ी नहीं है तो मैं क्या देवी के पास कैसे बैठूं। आप लोग सभी लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है। आपके पास देवी गुड़ी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको देवी की प्रेजेंस नहीं मिल सकती। भाई देवी एक फ़ोटो में भी प्रेजेंस देती है, ठीक है, जो आपको देवी साधना के समय पे मिली होगी ना। अरे यार क्या बताऊँ, मुझे वो इतनी छोटी सी जो फ़ोटो है वहाँ पे भी देवी की प्रेजेंस मिलती है, वैसी प्रेजेंस मिलती है। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि देवी फ़ोटो में ना ज़्यादा ज़्यादा मीठी प्रेजेंस मिलती है देवी की। मुझे नहीं पता, क्योंकि हर किसी की देवी गुड़ी अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये मत समझना कि आपके पास अगर फ़ोटो है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये गलतफहमी अपने दिमाग से हटा देना, ठीक है। अब वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों फिर इस बार की जब देवी साधना स्टार्ट हुई तो देवी स्तुति के लिए हम लोगों को पहले देवी दंडम करना होता है, फिर देवी स्तुति करनी होती है। तो मैंने देवी दंडम किया, फिर बैठा देवी स्तुति करी। तो 1-2 दिन जब ये हुआ तो मैं जिस समय पे देवी दंडम करके उठ के फिर स्तुति करके फिर उठ के फिर देवी दंडम कर रहा था, तो मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि मेरे अंदर ना चीज़ें टूट रही हैं। जो रजिस्टेंस है वो सब धीरे धीरे देवी दंडम करते हुए ख़त्म हो रहा है। ये एक प्रोसेस इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ना आपके अंदर की जो लिमिटेशंस है वो ख़त्म होते जाएंगी, मेल्ट होती जाएंगी। तो फिर इन्हीं दिनों की बात है, देवी साधना ही चल रही है। तो इन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि 3-4 दिन के बाद ना मैंने एक दिन देवी दंडम किया और मैं लगभग 40 मिनट तक वही देवी दंडम की पोजीशन में लेटा रहा। हालांकि आज से ये पहली बार नहीं है कि मैं देवी दंडम में इतनी देर तक लेटा नहीं हूँ, पहले भी लेटा हूँ। पर मैंने ये फील किया इस बार कि जैसे ये देवी दंडम हमारे अंदर से सब कुछ ख़त्म कर रहा हो और कुछ चाहिए ही नहीं। मतलब वो देवी दंडम आप क्यों कर रहे हो पता है? कि आप नतमस्तक हो उनके सामने, वो आपको ख़त्म करने का एक तरीका है। तो ये देवी दंडम का सिग्निफिकेंस है। तो जितने भी लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या देवी दंडम करना ज़रूरी है, भाई देवी दंडम इसलिए करना ज़रूरी है। और जिस समय पर आप ख़त्म हो जाओगे, आप एम्प्टी हो जाओगे, देवी विल एंटर। और जब देवी एंटर करेगी फिर कुछ नहीं चाहिए आपको लाइफ में, ठीक है। तो देवी दंडम, आपके पास टाइम है, आप देवी दंडम के साथ देवी स्तुति करो, ठीक है, मिस मत करो। हाँ, कभी खाली टाइम में आपका मन कर रहा है कि मैं जाके देवी के पास बैठूं या देवी स्तुति करूं,
आपका पेट भरा हुआ है, तो ऐसे में आप देवी दंडम नहीं कर सकते। लेकिन सुबह सुबह की साधना में तो आप देवी दंडम और देवी स्तुति एक साथ करो, ठीक है। ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल रहा हूँ, ऑफिशियली कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं है। हाँ, जब आपकी साधना कंप्लीट भी होगी तभी भी उन्होंने आपको ये बोला था, साधना के कल्मिनेशन में ये बोला जाता है कि आप मिनिमम दिन में एक देवी स्तुति करें, मिनिमम। मैं आपको एक और चीज़ कह रहा हूँ कि अब ना आप इसको अपने पर बोझ समझ के मत करना कि यार मिनिमम एक तो कर ही लेता हूँ। एक भी करो पर वो पूरे भाव के साथ होनी चाहिए। और मैं आपसे ये कहूँगा कि जितना ज़्यादा कर सकते हो, जितना कमिटमेंट दिखा सकते हो उतना कमिटमेंट दिखाओ। कि एक क्यों मैंने केवल 21 दिन तक ही मैं देवी स्तुति 3 देवी स्तुति क्यों करूँ, मैं तो पूरे साल भर करूँगा। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि हम लोग अनेकों तरीके के योग के जो मार्ग होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। क्रिया योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि एफर्ट जो है वो केवल ज्ञान योग में लगता है। ज्ञान योग में लगता है कि हम अपना बड़ा दिमाग यूज़ कर रहे हैं, या क्रिया योगा में भी आपको बहुत एफर्ट डालने पड़ते हैं, कर्म योग में भी एफर्ट डालने पड़ते हैं। लेकिन भाई मैंने जितना एनालाइज़ किया कि एफ़र्ट आपको हर जगह डालना है, बिना एफ़र्ट डाले आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और ये मत समझना कि जो ज्ञान योगी होगा उसके अंदर भक्ति नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो पूरी तरीके से डिवोटेड होंगे। आपकी जो भक्ति है वो पहले आप एक एनर्जी फॉर्म के लिए या एक लिविंग एंटिटी के प्रति आपका वो भाव आ रहा है, फिर धीरे धीरे ये हर जगह फैलता चला जाएगा। लेकिन आप इन सब चीज़ के करने से पाना क्या चाहते हो? आप कृपा प्राप्त करना चाहते हो। जो ज्ञान योगी है ना वो भी एफर्ट लगाएगा, एफर्ट करेगा, एफर्ट करेगा, एफर्ट करेगा, तब जाके उसको प्रज्ञा मिलती है, ज्ञान मिलता है। आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा, सब कुछ आएगा, क्योंकि सोर्स तो वही है ना, सोर्स तो वही है। प्रेमानंद जी महाराज भी यही कहते हैं कि सामर्थ्य तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, आपको एफर्ट डालने ही पड़ेंगे। तो भाई एफर्ट डालो। मेरे को 2 साल तक मुझे ये भी नहीं पता था कि देवी की प्रेजेंस होती क्या है। मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं देवी गुड़ी के सामने बैठता था तो मेरी बॉडी में एनर्जी फील होती थी मुझे, क्योंकि वो एनर्जी फॉर्म ही है। परंतु जब मुझे देवी की वो प्रेजेंस मिली ना, मीठा मीठा महसूस होना, आप वहाँ जा रहे हो, आपको बिठा लिया जा रहा है। 11 जब तक 11 स्तुति ख़त्म नहीं हुई है तब तक मैं उठ नहीं पाता था वहाँ से। तो ऐसी अनेकों चीज़ें हैं, और ये केवल मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है जो मुझे पर्सनली मैसेज भी करते रहते हैं। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर अगर अपलोड करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा वीडियो एडिटिंग में, इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है, और सेटअप वगैरह के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ये वीडियो भी रात के लगभग 11:30 बजे मैं अपलोड कर रहा हूँ। उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा जो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। मैं एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे हूँ, और 8 घंटे की लगभग 8 घंटे की मेरी जॉब होती है। खाना भी मैं खुद बनाता हूँ अपने लिए, कपड़े धोना, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ इन माय ओन। और ऊपर से अगर मैं अपनी साधना का शेड्यूल आपको बता दूँ तो फिर आप डिमोटिवेट ही ना हो जाओ, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ आपको। ओके, 3-4 घंटे तो पता, अगर मैं क्रिया ना करूँ और हठ योग ना करूँ तभी भी 3-4 घंटे आराम से चले जाते हैं। ओके, सो मैं इतना टाइम निकाल रहा हूँ, और इस समय पर रात के 11:30 बजे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद मैं एक और वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को कहाँ ले जाना चाहते हो, आप किस लेवल पर देवी से कनेक्ट होना चाहते हो। ओके, आपको एफर्ट करना पड़ेगा। मैं रोज़ रात को 11 बजे, जैसे ही 11 बजते थे मैं बैठ जाता था। और दोस्तों मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि अगर आपने कमिटमेंट दिखाया है ना, कमिटमेंट दिखाया अपनी तरफ से, अगर आप एक कदम चलोगे वहाँ से देवी पता नहीं कितने ज़्यादा कदम चलेगी। ये बात की मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ बोल रहा हूँ। आप एफ़र्ट दो। ओके, एफ़र्ट आपको डालना ही पड़ेगा। आप डाल के तो देखो एफ़र्ट यार, वो देवी देवता
ये सब हमारे लिए ही इंतज़ार कर रहे हैं, हमारा ही इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं पर है वो। तुम एफ़र्ट करने, हम बस एफ़र्ट करना स्टार्ट तो करें। और जब सदगुरु ने हमें इतने बढ़िया मेथड्स दे रखे हैं तो उनको फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। ओके, सो अब इसके आगे बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भैया आपके पास तो देवी गुड़ी है, मेरे पास देवी गुड़ी भी नहीं है, मेरे पास देवी की फ़ोटो भी नहीं है, तो मैं कैसे कैसे करूँ ये सब, देवी की कृपा कैसे प्राप्त करूँ। तो देवी गुड़ी के लिए तो चलो ठीक है, हर कोई नहीं ले सकता, पर आप देवी की फ़ोटो तो ज़रूर ला सकते हो। और अगर आपने देवी साधना करी होगी तो आपके पास देवी की फ़ोटो भी होगी। पर कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हमारे पास देवी की फ़ोटो रखने के लिए जगह नहीं है, तो क्या करें। मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ इसके बारे में, बट स्टिल मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूँगा कि आप देवी स्तुति याद करें, मेमोराइज़ करें और उसे चैंट करें। आप स्टार्टिंग में मैकेनिकली करो, क्योंकि जब मैंने भी शुरुआत करी थी तो मेरे अंदर ये भाव नहीं था जिस भाव से मैं यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ, नहीं था ये, इतनी क्लैरिटी, ये सब चीज़ें नहीं थी मेरे अंदर। मैंने केवल अपना एफ़र्ट दिया वहाँ पे, एफ़र्ट डालो एफ़र्ट डालो एफ़र्ट डालो, इमोशंस बाद में जनरेट हो जाएंगे, होते ही है, होना ही पड़ेगा उनको जनरेट। तो स्टार्टिंग में आप देवी स्तुति करो, चाहे उसे कहते हैं ना मैकेनिकली करो, पर करो तो धीरे धीरे एफर्ट्स, धीरे धीरे वो चीज़ जो है वो आपके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी, देवी स्तुति करेगी ही करेगी। अब आप ही कहोगे कि हमें केवल बैठना है आँख बंद करके, देवी स्तुति चैंट नहीं करनी है, तो क्या करो, देवी स्तुति प्ले कर दो और मोबाइल में चला दो और फिर आँख बंद करके बैठ जाओ, सुनते रहो, देवी स्तुति को सुनते रहो। और देवी स्तुति में जो साउंड है ना, उसका ही बड़ा रोल है। आप उस साउंड को मुंह से अटर भी कर सकते हो और केवल शांति से बैठ के सुन भी सकते हो, ठीक है। ये आपको आर्टिकल में मिल भी जाएगा जहाँ पर सदगुरु ने साफ साफ कहा है कि ये साउंड अगर आप केवल सुनोगे भी तो इट विल डू इट्स थिंग। आप देवी स्तुति चला कर रखो, जितनी देर हो सके उस स्थिति को चला के रखो। आप इसको सुन सकते हो, चैंटिंग के लिए इसकी लिमिटेशन होंगी पर सुनने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि लिंग भैरवी देवी टेम्पल में भी दिन भर देवी स्तुति चलती रहती है या लम वम चैंट चलता है, तो वहाँ पर भी लोग रहते ही रहते हैं। तो आप वहाँ पर जहाँ पर भी आप रहते हो, पढ़ाई कर रहे हो या पढ़ते हुए, खैर तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप काम कर रहे हो कुछ जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगता, आप देवी स्तुति प्ले कर दो, खाना बना रहे हो तो देवी स्तुति चल रही है, ये देवी की प्रेजेंस के लिए है। अब देखो, ये चीज़ें करके देखो, और एक समय के बाद अगर ये चीज़ आपके अंदर बैठ गई, देवी स्तुति आपके अंदर बैठ गई, तो ये चलने लगी तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा, फिर तो कुछ बात ही कुछ और हो जाएगी, फिर कुछ और ही बात हो जाएगी। तो ये बहाने मानना कि मेरे पास देवी गुड़ी नहीं है या मैं आपकी तरह बैठ नहीं सकता, आप चैंट चला कर रखो अपने आसपास। और मैं तो ये भी कहूँगा कि सोने से पहले भी ये मोबाइल हम छेड़ते हैं ना, जो मेरा नियम था ये, और था, है, रहेगा, आपको रात को सोने से पहले देवी स्तुति सुनो और सुनते सुनते सो जाओ, या आंख बंद करके जब तक नींद नहीं आती तब तक देवी स्तुति सुनते रहो। सिंपल, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। अगर आपको उनसे कनेक्ट होना है, अगर कनेक्ट होना है तो फिर ये करना ही पड़ेगा, यही ऑप्शन है। और जिनके पास देवी गुड़ी है, फिर भाई आपके पास तो एनर्जाइज्ड फॉर्म है, आप उस एनर्जी फॉर्म के पास जाके बैठो, टाइम स्पेंड करो, जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो। अब आप ये कहोगे, आपके मन में ख्याल आएगा कि भाई जब मैं देवी स्तुति सुनता हूँ या देवी स्तुति चैंट करता हूँ तो मेरे दिमाग में अनेकों ख्याल चलते हैं, और जिन ख्यालों को आप, जिन चीज़ों को या थॉट्स को आप गंदा समझते होंगे, है ना, कुछ भी गंदा हम समझ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो देवी स्तुति चैंट करते हुए ऐसा होता है, तो क्या मुझे देवी श्राप दे देगी या देवी मेरे लिए कुछ गलत कर देगी? तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो थॉट है ना, वो थॉट है, केवल आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं। अभी इस समय पर आप यहाँ पे बैठे हो, वो थॉट तो चलता रहेगा, ये माइंड है, माइंड में जो चीज़ स्टोर्ड होगी वो
लेकर फेंकता रहेगा हमारे सामने। ठीक है, माइंड के ऊपर मैं आगे चलकर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा, और आपके एक एक डाउट को मैं क्लियर करते जाऊंगा, माइंड के ऊपर बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी लेकर आऊँगा। बट अभी के लिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में कुछ भी आए कि कितनी भी गंदी से गंदी चीज़ आप देख लो अपने दिमाग में, कुछ नहीं होता उससे। आपको अडिग रहना है। ठीक है, जो आपके माइंड में आ रहा है उसको ज़्यादा भाव मत दो। ठीक है, और आ भी गया और आप थोड़ी देर तक उसके साथ चिपक भी गए तो कोई बात नहीं, गिल्ट में नहीं रहना है कि हाँ मैं तो वहाँ चला गया। कुछ नहीं होगा उससे, जो हो गया वो तो हो गया। आप इस प्रेजेंट मोमेंट को तो ख़राब मत करो। ठीक है, और अपने मन में ये एक बिल्कुल भी ख्याल मत रखना कि आपको देवी आके या तो श्राप दे देगी, या आपने नॉन वेज खा लिया या कुछ ऐसा कर दिया तो आपको श्राप लग जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। देवी साधना की पीरियड में ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए कही गई थी। और वैसे मैं तो वेजिटेरियन ही हूँ, तो मैं कभी भी इन चीज़ों में पढ़ा नहीं हूँ, तो मैं कभी भी किसी को भी ये चीज़ें खाने के लिए भी नहीं कहूँगा। तो आप अपनी लाइफ में जो भी इन चीज़ों से जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहे, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ को राइज़ करने में ये जितनी भी चीज़ें हैं ये रोकती हैं एनर्जी राइज़ को। तो ऐसी चीज़ों को ग्रहण करना बंद करें। आप आज से पहले खाते थे कोई बात नहीं, लेकिन अब ये चीज़ें खाना छोड़ दें। आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए होंगे मेरे एक्सपीरियंस से। और कोई भी अगर आपके अभी भी डाउट्स रह जाते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उन सवालों के जवाब दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो मेरी आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इंस्टाग्राम का मेरे चैनल का ऑफिशियल पेज है शिवांगा वे ऑफ ग्रेस, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उसको भी फॉलो करें, क्योंकि मैं वहाँ पर भी अनेकों चीज़ें शेयर करता हूँ, तो वो चीज़ें भी आपके काम आएंगी। जाते जाते एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि हम लोग इंसान हैं, हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं, तो इन इच्छाओं को हमें पूरा करना है। ये इच्छाएं हैं हमारे साथ, ये इच्छाएं आई हैं, तो इन इच्छाओं की पूर्ति क्या हमें देवी के माध्यम से मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एक भक्त जो होता है, आप देवी को एक भक्त या उनके बच्चे के रूप में विजिट करें, उनके पास इस प्रकार से जाएं कि उनके और आपके बीच में माँ और बच्चे का रिलेशन है, और आप उनसे हर वो बात शेयर करें जो आप किसी से भी ना कर पाए हो। आप हर एक चीज़ उनसे शेयर कर सकते हो, हर एक चीज़ उनको बोल सकते हो, बिकॉज वो देख रही है और वो सुन रही है, सब कुछ हो रहा है। एक एक चीज़ आप जो करते हो वो नोट हो रही है, वो स्टोर हो रही है। ओके, सो ये चीज़ आप उनसे कह सकते हैं। और जो एक डिवोटी होता है उसके लिए फिर चीज़ें फ्लो अपने आप करने लगती है। जब आप उनकी कृपा प्राप्त कर लोगे तो आपको अनेकों चीज़ों के निर्देश अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे, क्लैरिटी अपने आप आपको आने लगेगी। परंतु फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग अभी करना चाहते हैं, तो क्या देवी की कृपा से हम उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ईशा योगा सेंटर में या जहाँ पर भी देवी टेम्पल है, लिंग भैरवी देवी टेम्पल है, वहाँ पर अनेकों प्रोसेस किए जाते हैं, जैसे नेत्रम अर्पणम, देवी अभिषेकम, धान्य अर्पणम, ऐसे अनेकों प्रोसेस किए जाते हैं। क्लेश नाशनी क्रिया, जिन लोगों को लगता है कि उनके ऊपर कुछ निगेटिव इफ़ेक्ट आ गया है, तो ऐसे लोगों के लिए क्लेश नाशनी क्रिया बहुत फ़ायदेमंद होती है। बहुत सारी चीज़ें योगा सेंटर में जहाँ पर देवी टेम्पल है वहाँ पर करी जाती है। एक लिंग भैरवी देवी टेम्पल दिल्ली में भी है, वहाँ पर क्लेश नाशनी क्रिया होती है, मुझे मालूम है। और शायद नेत्रम अर्पण भी होता होगा, मैं श्योर नहीं हूँ। उस लिंग भैरवी देवी टेम्पल दिल्ली का कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा, वरना आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं।
तो ऐसे मनोकामना पूर्ति के लिए या कुछ भी हम काम करना चाहते हैं, इसके लिए प्रोसेसेस अवेलेबल है। और आपके जो एंसेस्टर्स हैं जो जा चुके हैं, इस धरती को छोड़ के जा चुके हैं, आप उनकी शांति के लिए एक प्रोसेस होता है काल भैरव कर्मा, वो भी आप ईशा योगा सेंटर में जाके करवा सकते हैं। ऐसे अनेकों प्रोसेसेस ईशा योगा सेंटर में अवेलेबल है जो हम करवा सकते हैं, बहुत सारी जो हमारी लाइफ में रुकावटें हैं उनको हटाने के लिए। परंतु अगर आप देवी की भक्ति प्राप्त करते हैं तो फिर ये जो चीज़ें हैं ये ऑटोमेटिकली बहुत सारे बंधन आपके खुलते चले जाएंगे। आपके अंदर बस एक ही चीज़ होनी चाहिए कि मुझे मेरी लाइफ में देवी प्रायोरिटी है। बस इस चीज़ से आप अगर जाने लगोगे, यही दृढ़ संकल्प अपने अंदर लेके चलोगे, तो फिर चीज़ें रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। उनको खुलना ही पड़ेगा। और देवी की कृपा आप किस तरीके से प्राप्त कर सकते हो? देवी स्तुति आप करो, जाहिर सी बात है, बट ये मैंने कहा ना, एक रिलेशनशिप है, एक प्यार का रिलेशनशिप है। तो आप इसको किस प्रकार से बनाओगे? वो फीमेल है तो उनके प्रति आपको प्रेम भाव ज़रूर दिखाना पड़ेगा। प्रेम भाव दिखाना पड़ेगा। आप कैसे दिखा सकते हो? आप उनको फूल चढ़ा सकते हो। देवी को मीठा बहुत पसंद है, आप उनको चॉकलेट, मिठाई या खुद की बनाई हुई कोई चीज़, मीठी चीज़ देवी को रोज़ अर्पित कर सकते हो। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपना रिलेशनशिप कैसा बनाना चाहते हो। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई एक बहुत स्पेशल इंसान है, आप उसके साथ कैसा बिहेव करोगे, वही रिलेशनशिप आप देवी के साथ बनाने की कोशिश करो। और मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि उनसे ज़्यादा स्पेशल फिर आपके जीवन में कुछ नहीं रह जाएगा। जब उनकी प्रेजेंस मिलेगी तो फिर उससे ब्यूटीफुल चीज़ है नहीं, है ही नहीं। ओके, सो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और अनेकों चीज़ें देवी से रिलेटेड, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं। क्या देवी 10 महाविद्याओं में से एक है? लिंग भैरवी देवी के बारे में बहुत सारे अफवाहें उड़ा रहे हैं लोग। क्या उन लोगों की बातें आपको सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए? इनके ऊपर मैं एक पॉडकास्ट करने वाला हूँ मेरे भाई जी के साथ, जिनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है। उनके साथ पॉडकास्ट में आपके अनेकों सवाल मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, और मेरे खुद के भी जो सवाल होंगे वहाँ पर मैं वो भी कवर करने की कोशिश करूँगा। परंतु दोस्तों, मैं आपसे बार बार आकर कैमरा के सामने इतनी सारी चीज़ें देवी के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता, सही में मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग उनसे कनेक्ट हो। मैं चाहता हूँ, कौन चाहता है, मुझे सीरियसली ये भी नहीं पता। सो देवी से कनेक्ट होने के लिए आप देवी कुमकुम जो है हमेशा लगा के रखें। एक एक चीज़ काउंट करती है भाई, एक एक चीज़। ठीक है, और अगर आप देवी से जुड़ना चाहते हैं तो फीमेल्स के प्रति रिस्पेक्ट का भाव आपके अंदर वैसे भी जगने लगेगा। और आप इन चीज़ों को ध्यान रखें कि फीमेल्स के प्रति आपका जो रवैया है वो प्रेम भाव होना चाहिए। वो आपकी तरफ से किसी के प्रति कोई नुकसान न करो आप। ठीक है, आप किसी को कष्ट न दो, बस ये चीज़ आप अपने अंदर रखना। आपको बोर नहीं किया होगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।